हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कांजना और आज डॉक्टर अरिजीत हमारे साथ हैं जिन्होंने रिसेंटली एफएमजी एग्जाम में 200 प्लस स्कोर किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अरिजीत एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. Hello, guys. Myself, Dr. Arjit Dash, and I have scored 225 in my first attempt in the recent FMG examination. ओके। सो डॉक्टर अरिजीत, आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कॉलेज डेज में? मैंने ऑलमोस्ट थर्ड ईयर के आसपास से मतलब सेकेंड ईयर से चालू कर दिया था। थर्ड ईयर से मैंने एकदम टोटली एफएमजी फोकस मैंने प्रिपरेशन चालू कर दिया था। ओके। सो क्या सोर्स था, कैसे आपने स्टार्ट करी चीजें वहां से? मैं तो तब भी से लाइक एकदम फर्स्ट से मैंने प्रिपलैडर से ही शुरू किया था। आई टूक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रिपलैडर एंड स्टार्टेड विद द मेन वीडियोस एंड मैंने उनका ही जो प्रिंटेड नोट्स है उनसे मैंने स्टार्ट किया था पूरा एकदम प्रिपरेशन। तो जब आपने प्रेप से स्टार्ट करा, प्रेप में तो बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो लेक्चर है, नोट्स है, क्यू बैंक है। कि किस तरीके से प्रिपरेशन, क्योंकि कॉलेज डेज में और भी चीजें पढ़ना होती हैं, उसके साथ में प्रेप को कैसे आपने चीजें करी, कैसे मैनेज करा टाइम और सारी चीजें? हाँ, दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो भी एग्जाम होता था उसके कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट होता था सेम वाइज, तो सेमेस्टर वाइज जो भी रहता था, मेरा जो सब्जेक्ट रहता था, आई यूज टू लाइक गो टू प्रिपलैडर एंड वॉच दोज मेन वीडियोस बेस्ड ऑन दोज सब्जेक्ट जो मेरे एग्जाम में रहते थे। तो हाँ। उसके बाद मैं क्या करता था, मैं उनको ही मेन नोट्स के हिसाब से मैं वो एनोटेट करता था मेन नोट्स कॉलेज के भी हिसाब से और एफएमजी के हिसाब से। तो तभी से मेरा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट दोनों में ही हेल्प किए मेरे को प्रिपरेशन में। प्रिपलैडर ओके। से मुझे दोनों को ही हेल्प मिले, बोथ कॉलेज एग्जाम्स बोथ एफएमजी, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो जब आप कॉलेज आपका खत्म हुआ तब तक मेजोरिटी पोर्शन आप कॉलेज में कवर कर चुके थे कॉलेज टाइम में प्रेप से? एग्जैक्टली मैंने एक पूरा कॉलेज में एकदम मेन नोट्स से और मेन वीडियोस पूरा खत्म कर दिया था प्रिपलैडर को। ओके। उसके बाद ओके। मैं जब घर आया था तब से मैं शुरू किया था जो रैपिड रिवीजन का जो भी मटेरियल है तब से। तो जब आप वहाँ पे, फिर जब इंडिया आए, फिर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, वो कब से स्टार्ट करी फिर आपने इंडिया आके? एक्चुअली मेरा कॉलेज अभी खत्म हो गया था जून के महीने को। बट आई हैड टू स्टे देयर फॉर अ बिट 3 और मोर मंथ्स, कुछ प्रैक्टिकल्स करने थे एक्स्ट्रास। तो जब भी कॉलेज खत्म हुआ तब से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था रैपिड रिवीजन। घर ठीक है। आके क्या मैंने क्या किया, मैंने अपना जो भी मतलब मेन जो भी रिवीजन होता है, रैपिड रिवीजन का जो रिवीजन होता है ना मटेरियल का, मैंने उसको स्टार्ट किया था घर आने के बाद। ओके। हम्म। ठीक है। सो और इस मैं प्रेप मतलब कंटिन्यू प्रेप, तो इस प्रेप एंड रैपिड रिवीजन इनफ फॉर एफएमजी? मैं बोलूंगा प्रिपेयर रैपिड रिवीजन इज इनफ। इट हैज गॉट मोस्ट ऑफ द लाइक मटेरियल्स दैट आर नीडेड फॉर एफएमजी, बट स्टूडेंट्स को मेन वीडियोस और मेन लेक्चर्स एक बार देखना देखना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। कॉलेज डेज में अगर आपने अच्छे से एक बार देखा हो तो ऑब्वियसली फिर रैपिड रिवीजन में आपको हेल्प मिलती है। और एग्जैक्टली ये रैपिड एग्जैक्टली। रिवीजन मेन वीडियोस से कितना डिफरेंट होता है? रैपिड रिवीजन इज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड। इट्स टोटली एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम में जो जो भी आना है इंपॉर्टेंट पीवाईटीज पीवाईक्यूज ऑल आर ऑलमोस्ट कवर्ड इन रैपिड रिवीजन। हम्म। अब आपको लगे कि हमको थोड़ा एक्स्ट्रा एज करना है, तो यू शुड ऑलवेज गो विथ योर मेन नोट्स, बट आई वुड ओके। सजेस्ट एनी डे कि एफएमजी में अगर पास होना है तो रैपिड रिवीजन इज अ मस्ट। मतलब ऑब्वियसली अगर आप कम टाइम, फॉर एग्जांपल आप 3-4 मंथ है, तो हम सारा मेंस के करने की बजाय एग्जैक्टली रैपिड पे मेजोरिटी सब्जेक्ट को रैपिड से हम कर सकते हैं। ओके। एग्जैक्टली। उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं हो सकता। ओके। रैपिड ओके। रिवीजन ओके। से ज्यादा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं हो सकता। और क्यू बैंक का क्या रोल था आपकी प्रिपरेशन में? कब से आपने क्वेश्चन वगैरह सोल्व करना स्टार्ट कर दिए थे? मैंने क्यू बैंक को अप्रोच किया टॉपिक वाइज। तो मैं अगर आज समझो कोई एनाटॉमी का कोई एक हिस्टोलॉजी का कोई एक टॉपिक पढ़ा, समझो कार्टिलेज और वो सब टॉपिक हाँ। पढ़ा, तो मैं क्या करता था, टॉपिक को पूरा पढ़ लेता था फ्रॉम हम्म। फ्रॉम देयर नोट्स फ्रॉम देयर वीडियोस। और उसके बाद मैं टॉपिक वाइज उनका क्यू बैंक को अप्रोच करता था। तो ओके। एक दिन मैं समझो टॉपिक वाइज क्यू बैंक कर लेता था, दूसरे दिन दूसरा टॉपिक करता था, उसके बाद क्यू बैंक को सॉल्व करता था। और क्यू बैंक से ही ऑलमोस्ट मेरा क्या होता था, रिवीजन भी हो जाता था क्यू बैंक से। हम्म। ओके। क्यू बैंक में किस टाइप से क्यू बैंक सोल्व करनी चाहिए, क्या फीचर यूज करने चाहिए जो आपको पसंद आया हो प्रेप में क्यू बैंक? क्यू बैंक में जो भी पसंद आया कि वो जो क्यू बैंक के नीचे ट्रेजर से कनेक्ट कर देता है फर्स्टली। हाँ। और सेकेंडली उनका क्यू बैंक मतलब प्रीप्लानर का जो एक्सक्लूसिव एक फीचर है दैट इज हाईलाइटिंग, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। जो कीवर्ड्स हाईलाइट कर दे रहे हैं, दैट इज रियली हेल्पफुल। क्योंकि एग्जाम हॉल में जब जाएंगे इतना बड़ा बड़ा क्लिनिकल क्वेश्चन आएगा, तो हाँ। स्टूडेंट्स नॉर्मली जनरली डोंट हैव दैट मच टाइम कि पूरा एकदम क्वेश्चन पढ़ लो। कीवर्ड्स तब से ही आना चालू हो जाता है कि अब अच्छा मुझे ये कीवर्ड्स को देखना है और आंसर करना है। ठीक तो है। ओके। प्रीप्लाडर में पहले से ही मुझे वैसा ट्रेन कर दिया था।
तो आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या था इंडिया आने के बाद, कि आपको कितने रिवीजन प्लान करने, किस वे में आपने चीजें प्लान करी, रिवीजन पूरी स्ट्रेटजी क्या थी आपकी इंडिया आने के बाद? देखिए मैं लाइक आई हैड अ प्लान कि प्रिपेरेडर कभी ना कभी एग्जाम के आगे एक एलआरआर या वैसा कुछ लाएंगे या कुछ रिवीजन का कुछ ऑनलाइन में लाएंगे। तो आई हैड अ प्लान कि मैं लास्ट जो भी फिनिशिंग टच है वो उससे दूंगा, पर रैपिड रिवीजन का जो नोट्स है और रैपिड रिवीजन का जो भी चीज है मैं वो आगे कंप्लीट कर लूंगा। क्योंकि उसके भरोसे बैठे रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, एलआरआर हम्म। कुछ वो तो फिनिशिंग टच है। पर मेन चीज तो रैपिड रिवीजन से करना है ना, आपका जो भी नोट्स है हाँ। रैपिड रिवीजन का हम्म। जो नोट्स है वो अगर हम्म। आप बार बार लाइक एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर एग्जामिनेशन अगर आप कर लिए तो दैट इज इनफ फॉर यू टू पास। ओके, तो आपने आपने कितने रिवीजन किए थे? मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था कि पूरा एकदम 19 जो भी सब्जेक्ट्स है मैंने सोचा था कि उनका 3 डिविजन्स करेंगे। पर एट द एंड ऑफ द डे मैंने सोचा कि जो भी बड़े बड़े चंक्स है लाइक मेडिसिन, ऑब्स गाइना एंड मेरा जो मेडिसिन और सर्जरी जो भी है वो एटलीस्ट मुझे 4 बार करना होगा एग्जाम के आगे, हम्म। और एक्टिवली करना होगा। ऐसे नहीं कि पेजेस हटाते रहे हो गया, ऐसा नहीं। मैं सोचा था कि एकदम अच्छे से 4 बार एटलीस्ट कर लूंगा। और जो भी मेरा वीक सब्जेक्ट है लाइक आई वाज वीक इन ऑप्थेल्मोलॉजी एंड ऑल, सो आई थॉट कि वो सब एक बार ना एक बार मुझे 4 बार करना है, एक बार करके ओके, 4 बार करना है। ठीक है। तो छोटा सब्जेक्ट ठीक है, मैंने छोटा सब्जेक्ट ज्यादा टाइम नहीं दिया, जितना जल्दी हो सका मैंने किया, पर एक्टिवली किया। ऐसा नहीं कि मतलब पेजेस उल्टाते रहे, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। ओके। और अप्रोक्स कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती थी जब इंडिया आ गए थे उसके बाद? अच्छा, अप्रोक्स मेरा होता था ऐसा कुछ नहीं। मैं क्या कर लेता था, एक मेरा यहाँ पे एक बोर्ड था, मैंने व्हाइट बोर्ड लगा लिया था एक बड़ा सा, उसमें लिख लेता था कि मुझे कितना करना है। तो एक दिन के लिए मेरा क्या टारगेट रहता था कि ये इस सब्जेक्ट को मैंने 2 दिन में खत्म करना है। तो उसके लिए जितना टाइम भी लग जाए मैं वैसा करता था, जितना सफिशिएंट स्लीप हो बस। उसके बाद सारा दिन पढ़ो, और अगर कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ चाहिए तो मैं गाना बजा लेता था, मैं गाना गा लेता था, या फिर कोई वीडियो गेम खेल लेता था, वैसा कुछ कर अरिजीत लेता सिंह था। गाना गा ही पर लेते हैं सारे। अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्स कुछ 10 से 12 घंटा ऑन कंसिस्टेंट अगर ओके। कोई स्टूडेंट रहेगा तो इट इज ओके। इनफ, आई वुड सजेस्ट इट इज इनफ। ओके, ठीक है। और खासकर ये जो लास्ट का, फिर तो जब रिवीजन करने हम बैठते हैं तो सबको ही लगता है ना कि ये भी भूल रहे हैं, फोमो बहुत होता है कि ये कर लूं वो कर लूं। तो उसके लिए लोग जो एफएमजी स्टूडेंट, वो क्या सजेस्ट करना चाहोगे, खासकर ये रिवीजन टाइम होता है लास्ट एग्जाम से 2-3 महीने पहले वाला, कि फोमो से कैसे बचे? फोमो से बचना है तो रैपिड रिविजन कीजिए, और एलआरआर जो भी है वो कर लीजिए। फोमो से देखिए आपको, यू हैव टू ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म एज वेल एज द टीचर्स दैट यू हैव गॉट देयर। यू हैव टू हाँ। ट्रस्ट द टीचर्स बिकॉज वो लोग हमको शॉर्टलिस्ट करके ही फिर हमको दे रहे हैं वो टॉपिक्स। दे हाँ। आर द एलआरआर्स आर बेस्ड ऑन दोस टॉपिक्स ओनली, सो पीपल ओके। हैव टू ट्रस्ट द टीचर। सो ओके। नो नीड टू बी फियर ऑफ द कि मैं मिस कर रहा हूँ उसमें, या वो प्लेटफॉर्म में या कुछ मटेरियल मिस कर रहा हूँ। ओके। डोंट हैव फियर ऑफ सच अ थिंग। People ओके। should follow what the teachers are instructing them, और पॉइंट वाइज एलआरआर करो, रैपिड रिविजन करो, दैट इज मच मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। ओके। और ग्रैंड टेस्ट का क्या रोल था, कब से आपने जीटी वगैरह देना स्टार्ट किया था, और खासकर एग्जाम डेज में कितने जीटी ग्रैंड वगैरह देते टेस्ट थे आप? मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर बैक देना स्टार्ट कर दिया था, और 1 ग्रैंड टेस्ट अ मंथ देता था, दैट फ्रॉम ओके। दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके आगे से मेरा एक मतलब आई हैड एक्सपोजर टू ग्रैंड टेस्ट बिकॉज मेरा भैया भी एफएनजी थे। तो आई हैड एक्सपोजर टू ग्रैंड टेस्ट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उनको भी प्रिप्लेडर में वो जब दिए थे मैंने देखा था, लाइक दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू बी स्केयर्ड कि भाई इतना बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। बट हम्म। प्रिप्लेडर जब वो हाईलाइट फीचर्स देता था ना, तो वो हम्म। भी उसके लिए भी आसान हो जाता था कि कीवर्ड्स देखो और आंसर करो, कीवर्ड्स देखो और ओके, आंसर करो। तो ठीक है। प्रिप्लेडर का जीटीबी जो भी है दैट इज लाइक चैंपियनशिप एग्जाम। अगर मैं एग्जाम फॉर एग्जाम्पल बताऊं तो चैंपियनशिप एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आया था दैट वाज मोर और लेस इक्वल टू जो भी हमारा एफएनजी के दिन आया था। ठीक है। तो आई वुड से एनी डे गो विद, लाइक पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड कि हमें जीटी देना है, अरे भाई इतना टाइम चला जाएगा। नो, हम्म। जीटी हम्म। दो, उसको ठीक से रिविजन भी करो, दैट इज मच ओके। मोर इम्पोर्टेंट। तो उसको जीटी एनालिसिस से कितना, रिवीजन में कितना इफेक्ट पड़ता है, कि अपने को क्या फोकस करना है, किस पे, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस हाँ, करना है? यस, ये तो बहुत अच्छा चीज बताया आपने कि देखिए जो भी अपना रिवीजन का जो भी मटेरियल है उसमें हम लोग ये नहीं जानते कि कौन सा चीज से कैसे आएगा वो, कैसे हम्म। आएगा क्वेश्चन। तो जब हम हम्म। जीटी देते हैं तो वी गेट अ क्लियर आइडिया कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएगा। तो ठीक है। स्टूडेंट को क्या करना है कि जीटी देना है, फिर एनालिसिस के टाइम देखना है कि वीक पॉइंट्स क्या है, और उस टॉपिक में कौन सा चीज एक्स्ट्रा है जो स्टूडेंट को मालूम नहीं है।
तो ओके। स्टूडेंट क्या करेंगे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको एनोटेट कर लेंगे अपने जो ठीक भी है। नोट्स है, रैपिड रिविजन के नोट्स है, हम्म। मेन नोट्स है, जहां से भी पढ़ रहे हो, यू शुड एनोटेट दोज एक्स्ट्रा पॉइंट्स फ्रॉम दोज क्लिनिकल क्यू बैंक्स में। जीटी का जो भी क्लिनिकल क्वेश्चन है, फिर क्यू बैंक्स का भी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, दे शुड एनोटेट देम ऑन देयर रिविजन नोट्स। तो आपके फेवरेट फैकल्टीज कौन थे, मतलब प्रेपेडर में आप यूज करते हो तो? Okay, any day I would say Preeti ma'am. I am very much motivated by Preeti ma'am. I used to watch her videos and her LRRs were amazing. Like exam दिन के जब सुबह को मैं जब एग्जाम हॉल में जा रहा था तो लास्ट टाइम उनका LRR ही देख के गया था, तो I would any day love to watch Preeti ma'am doing her studying and all. And I would also like to mention Dr. Marwa sir. उनका मेडिसिन का बिना तो कुछ नहीं हो सकता. Any student is incomplete. Any study is incomplete without his medicine. And I would also like to mention Dr. Sangupriya ma'am. Her biochemistry played a very important role in my examination. And Dr. Nikita Nanwani ma'am, her the mnemonics that she shares, those are really हम्म। but life saving mnemonics, I would say. That's all. और खासकर ये एग्जाम प्रिपरेशन वाला फेज होता है ना, उसमें बड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं कैसे उस टाइम को, क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम को पढ़ना है, सब कुछ छोड़ना है। तो कैसे मोटिवेट रहते थे आप एग्जाम प्रिपरेशन फेज में? देखिए, वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा जो भी टीचर्स है, दे आर ऑलवेज वर्किंग हार्ड फॉर आवर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो टीचर्स विल बी प्राउड ऑफ अस। और हमारे पीछे ऑलवेज हमारा पेरेंट्स है। तो जब भी स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वेन एवर यू आर फीलिंग डीमोटिवेटेड, जस्ट रिमेम्बर, क्लोज योर आईज, रिमेम्बर योर पेरेंट्स। आपका पेरेंट्स का जो भी जब भी फेस सामने आ जाएगा ना, यू विल गेट मोटिवेटेड। दैट इज द मेन हम्म। मेन मोटो। ओके। और खासकर कोई जो अब फ्यूचर एफएमजी एस्पिरेंट्स हैं, एक तो दो कैटेगरी, एक तो जो लोग कॉलेज में हैं और एक वो लोग जो भी एफएमजी जून देने वाले हैं, तो उन दोनों के लिए आपकी क्या टिप्स है? I would say those who are in college, kindly start your preparation with the main videos। और अभी से स्टार्ट कर दो कि अभी ये सेमिस्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद से एकदम एकदम बैठ जाएंगे पढ़ने, ये सब मत करो भाई। अभी से स्टार्ट कर दो। और जो भी अभी जून का जो भी स्टूडेंट्स रेडी हो रहे हो, प्लीज बी श्योर कि ये जो भी एफएमजी एग्जामिनेशन है, इट इज ऑल्सो डुएबल। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इफ यू आर गोइंग द राइट वे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस ठीक से अपना जो भी नोट्स है वो रिवीजन करते रहना है। एंड डोंट बी डीमोटिवेटेड। डोंट बी डीमोटिवेटेड, रिवीजन नोट्स आर मच मोर देन एनफ। बस उसको अच्छे से रिवाइज करना है। डोंट गो कि हमने हो गया, ये हो गया, वैसा नहीं। गो स्लोली और स्टेडली एंड बी कॉन्सिस्टेंट। आई वुड से बी कॉन्सिस्टेंट। ओके। तो आई थिंक मेजोरिटी चीजें हमने कवर कर ली है। तो आई थिंक इतना जो आपने स्कोर करा 225, आप मतलब एग्जाम जब आप प्रिपरेशन कर देते तो कभी माइंडसेट में होता है कि इतना स्कोर हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? एक वो होता है लास्ट मिनट, सबको होता है ना कि यार मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तो क्या 225 लाने वाला को भी एग्जाम टाइम में लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ? दिस इज कॉमन टू एवरीवन। दिस इज कॉमन टू एवरीवन। एवरीवन सो मतलब एवरी टाइम पीपल, जब भी लास्ट वीक आ जाता है तो क्या होता है, सब चीजों का जो मटेरियल है एक साथ मतलब खिचड़ी बन जाता है दिमाग में। और दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स ये सोचता है कि भाई हो गया, हम तो अब हमसे ना हो पाएगा। बट आई वुड से पीपल कि बी मोटिवेटेड। एग्जाम डे तक तुमको एकदम योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। एग्जाम डे तक, एग्जाम हो गया फिर जितना भी नेगेटिव थॉट आना है आने दो। बट एग्जाम डे तक यू शुड बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव। ये मुझे बोलना है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अरिजीत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। काफी अच्छा स्कोर आप करा है। थैंक यू सो मच सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। Thank you, thank you, thank you. I would also ओके। like to thank Pre-Planner for making my preparation simpler, and it would also make the preparation simple and easy for you guys also. I am really praying to God that you guys also pass in the coming ओके। examination. Thank you.